संक्षिप्त योग विशिष्ट के निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में सर्ग 24 में पूरक रेचक कुंभक प्राणायाम का तत्व जान करके अभ्यास करने से मुक्ति और सर्वशक्तिमान परमात्मा की उपासना की महिमा। बशूर ने कहा, ब्राह्मण, इस प्राण में स्पंदन शक्ति तथा निरंतर गति क्रिया रहती है। ये प्राण बाह्य एवं आंतर सर्वांगों से परिपूर्ण देह में ऊपर के स्थान में हृदय देश में स्थित रहता है। अपान वायु में भी निरंतर स्पंदन शक्ति तथा सतत गति रहती है। ये अपान वायु भी बाह्य एवं आंतर समस्त अंगों से परिपूर्ण शरीर में नीचे के स्थान में नाभि देश में स्थित रहता है। मुनिवर, किसी प्रकार के यत्न के बिना प्राणों की हृदय कमल के कोश से होने वाली जो स्वाभाविक बहिर्मुक्ता है, विद्वान लोग उसे रेचक कहते हैं। 12 अंगुल पर्यंत बाह्य प्रदेश की ओर नीचे गए हुए प्राणों का लौट करके भीतर प्रवेश करते समय जो शीर के अंगों के साथ स्पर्श होता है उसे पूरक कहते हैं। अपान वायु के शांत हो जाने पर जब तक हृदय में प्राण वायु का अभ्युदय नहीं होता तब तक वह वायु की कुंभक अवस्था निश्चल स्थिति रहती है, जिसका योगी लोग अनुभव करते हैं। इसी को अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। ब्राह्मण, मृतिका के अंदर असिद्ध घट की स्थिति के सदृश बाहर नासिका के अग्रभाग से लेकर के बराबर सामने 12 अंगुल पर्यंत आकाश में जो अपान वायु की निरंतर स्थिति है उसे पंडित लोग बाह्य कुंभक कहते हैं। अतः बाहर प्राण वायु के असंतगत होने पर जब तक अपान वायु का उद्गम नहीं होता तब तक एक रूप से स्थित पूर्ण दूसरा बाह्य कुंभक रहता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। प्राण और अपान वायु के स्वभावभूत ये जो बाह्य और अभ्यंतर कुंभक आदि प्राणायाम हैं, उनका भली भांति तत्व रहस्य जान करके निरंतर उपासना करने वाला पुरुष पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता। प्राणायाम के तत्व रहस्य को जानने वाले योगी के स्वभावता अत्यंत चंचल ये वायु चलते बैठते जागते या सोते सभी अवस्थाओं में उसकी इच्छा के अनुसार निरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य अपने भीतर बुद्धिपूर्वक सम्यक प्रकार से इन कुंभक आदि प्राणायामों का स्मरण करता हुआ जो कुछ करता है या खाता है उससे वह कर्तव्य आदि के अभिमान से तनिक भी ग्रस्त नहीं होता। महर्षि, इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने वाले पुरुष का मन विषय आकार वृत्तियों के होने पर भी बाह्य विषयों में रमन नहीं करता। जो शुद्ध और तीक्ष्ण बुद्धि वाले महात्मा इस प्राण विषयक दृष्टि का अवलंबन करके स्थित हैं, उन्होंने प्राणपनीय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया तथा वे ही समस्त वेदों खेदों से रहित हैं। बैठते चलते सोते जागते सदा श्रद्धा पुरुष यदि तत्व रहस्य समझ करके प्राणायाम का अभ्यास करे तो वह कभी बंधन को प्राप्त ही ना हो। प्राण और अपान की उपासना द्वारा प्राप्त यथार्थ ज्ञान से युक्त पुरुष का मन जो मल रूप मोह से रहित एवं स्वस्थ है, इस अंतः स्थित परमात्मा में ही सदा श्रद्धा लगा रहता है। शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी शुद्ध अंतःकरण निष्कामी ज्ञानी पुरुष प्राण अपान की गति को तत्वता जान करके भली भांति स्वस्थ होके सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण, हृदय कमल से प्राण का अभ्युदय होता है और 12 बाहर उंगली पर्यंत प्रदेश में ये प्राण विलीन होकर रहता है। इसी को बाह्य कुंभक कहते हैं। महामुनि, बाह्य 12 अंगुल की चरम सीमा से अपान का उदय होता है और हृदय प्रदेश में
स्थित कमल में उसकी गति अस्त हो जाती है। इसी को अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। जिस 12 अंगुल की चरम सीमा के आकाश प्रदेश में प्राण की समाप्ति हो जाती है, उसी आकाश प्रदेश से ये अपान उसी के बाद उत्पन्न हो जाता है। यह प्राणवायु अग्निशिखा की भांति बाह्य आकाश के सम्मुख होकर बहता है और अपान वायु जल की तरह हृदय आकाश के सम्मुख होकर के निम्न भाग में बहता है। चंद्रमा रूप अपान वायु शीर को बाहर से पुष्ट करता है और सूर्य रूप प्राण वायु इस शीर को भीतर से परिपक्व कर देता है। प्राण वायु निरंतर हृदय आकाश को संतप्त कर पश्चात मुख अग्रभाग के आकाश को तपाता है, क्योंकि ये उत्तम सूर्य ही है। अपान वायु रूप यह चंद्रमा पहले मुख के अग्रभाग को पुष्ट करके तदंतर हृदय आकाश का अपने अमृत प्रवाह से पोषण करता है। अपान रूप चंद्रमा की किरण का प्राण रूपी सूर्य के साथ अभ्यंतर कुंभक के समय जिस हृदयस्थ ब्रह्म से संबंध होता है, उस ब्रह्म पद को प्राप्त करके पुरुष पुनः शोक को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार प्राण रूपी सूर्य की किरण का अपान रूपी चंद्रमा के साथ बाह्य कुंभक के समय जिस बाह्य प्रदेश स्थित ब्रह्म से संबंध होता है, उस ब्रह्म पद को प्राप्त करके मनुष्य पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता। मुनि, जो पुरुष हृदय आकाश में स्थित प्राण रूप सूर्य देव का उदय अस्त चंद्रमा रश्मि और गमन आगमन सहित तत्व से अनुभव करता है, वही यथार्थ अनुभव करता है। जैसे बाह्य अंधकार के नष्ट हो जाने पर बाहर के पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार हृदय स्थित अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शुद्ध स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। प्राण वायु के विलीन हो जाने पर और अपान वायु के उदय के पूर्व बाह्य कुंभक का चिरकाल तक अभ्यास करने से योगी शोक से रहित हो जाता है। अपान वायु के विलीन होने पर और प्राण वायु के उदय से पूर्व भीतरी कुंभक का चिरकाल तक अभ्यास करने से योगी शोक से रहित हो जाता है। जिस हृदयवर्ती ब्रह्म रूप स्थान में ये प्राण और अपान दोनों विलीन हो जाते हैं, उस शांत आत्म स्वरूप ब्रह्म रूप पद का अवलंबन करने से योगी अनुतप्त नहीं होता। महर्षि, जिस चिन्मय पर ब्रह्म परमात्मा में अपान के साथ प्राण का, प्राण के साथ अपान का तथा उन दोनों के साथ बाह्य एवं अभ्यंतर देश काल का विलय हो जाता है, उसी पर ब्रह्म रूप पद का आप दर्शन कीजिए। जिस समय अपान के प्राकट्य से पूर्व प्राण विलीन हुआ रहता है, उस समय किसी प्रकार के यत्न के बिना स्वाभाविक सिद्ध हुई जो बाह्य कुंभक अवस्था है, उसी को योगी लोग परम पद कहते हैं। किसी प्रकार के यत्न के बिना ही सिद्ध हुआ अंतस्थ कुंभक सर्व अतिशायी ब्रह्म रूप परम पद है। यह परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है और यही सदा प्रकाश में परम विशुद्ध चेतन है। इसको प्राप्त करके मनुष्य शोक से रहित हो जाता है। जो प्राण विलय का और जो अपान विनाश का समीप एवं अंत में रहकर प्रकाशक है तथा जो प्राण और अपान के अंदर रहता है, हम लोग उस चेतन परमात्मा की उपासना करते हैं। जिसकी सत्ता स्फूर्ति से मन मनन करता है, बुद्धि निश्चय करती है एवं अहंकार अहंता को प्राप्त होता है, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की हम लोग उपासना करते हैं। जिस परमात्मा में समस्त पदार्थ विद्यमान हैं, जिससे समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, जो सर्वात्मक है, जो सब और स्थित है और जो सर्व में है, हम लोग उस चिन्ह में परमात्मा की निरंतर उपासना करते हैं। जो संपूर्ण ज्योतियों का प्रकाशक है, जो समस्त पितरों का भी परम पित्र है, जो संपूर्ण संकल्प विकल्प आदि भावनाओं से रहित है, उस चेतन पर ब्रह्म परमात्मा की हम उपासना करते हैं। जहाँ पर प्राण विलीन हो जाता है, जहाँ अपान भी अस्त हो जाता है तथा जहाँ
प्राण और अपान दोनों उत्पन्न भी नहीं होते। हम लोग उस चेतन तत्व रूप परमात्मा की उपासना करते हैं। बाह्य और अभ्यंतर प्रदेश में स्थित योगियों द्वारा अनुभूत होने वाले जो दो प्राण और अपान की उत्पत्ति के साथ स्थान हैं, उन दोनों के अधिष्ठान भूत चेतन तत्व की हम उपासना करते हैं, जो प्राण और अपान के विवेक में हेतु हैं, जो उनके अस्तित्व का ज्ञान कराने वाला है, जो सर्ग रूप रहित है, जो स्वयं रूप रहित है एवं जो प्राण उपासना से कर्तव्य है, उस चिन्ह में विज्ञान अनंत घन परमात्मा की हम उपासना करते हैं। सर्ग 25 समाप्त हुआ। 26वां सर्ग। वसुंड की वास्तविक स्थिति का निरूपण। वशिष्ठ द्वारा वसुंड की प्रशंसा, वसुंड द्वारा वशिष्ठ जी का पूजन तथा आकाश मार्ग से वशिष्ठ जी की सर्कलोक प्राप्ति। वसुंड ने कहा, महामुने, मैंने प्राण समाधि के द्वारा पूर्वोक्त रीति से विशुद्ध परमात्मा में ये चित्त विश्राम रूप परम शांति क्रमशः स्वयं प्राप्त की है। मैं इस प्राणायाम का अवलंबन करके दृढ़तापूर्वक स्थित हूँ। इसलिए सुमेरु पर्वत के विचलित होने पर भी मैं चलायमान नहीं होता। चलते बैठते जागते या सोते अथवा स्वप्न में भी मैं अखंड ब्रह्माकार वृत्ति रूप समाधि से विचलित नहीं होता, क्योंकि तपस्वियों में महान वशिष्ठ जी प्राण और अपान के संयम रूप प्राणायाम के अभ्यास से प्राप्त परमात्मा की साक्षात अनुभव से मैं समस्त शोकों से रहित आदिकरण परम पद को प्राप्त हो गया हूँ। ब्राह्मण, महाप्रलय से लेकर के प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश को देखता हुआ मैं ज्ञानवान हुआ, आज भी जी रहा हूँ। जो बात बीत चुकी और जो होने वाली है उसका मैं कभी चिंतन नहीं करता। उपयुक्त प्राणायाम विषयक दृष्टि का अपने मन से अवलंबन करके इस कल्प वृक्ष पर स्थित हूँ। न्याय युक्त जो भी कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं उनका फल अभिलाषाओं से रहित होकर के केवल शिशक्ति के समान उपरत बुद्धि से अनुष्ठान करता रहता हूँ। प्राण और अपान के संयोग रूप कुंभक काल में प्रकाशित होने वाले परमात्म तत्व का निरंतर स्मरण करता हुआ मैं अपने आप में स्वयं ही नित्य संतुष्ट रहता हूँ। इसलिए मैं दोष रहित होकर के चिरकाल से जी रहा हूँ। मैंने आज ये प्राप्त किया और भविष्य में दूसरा सुंदर पदार्थ प्राप्त करूँगा, इस प्रकार की चिंता मुझे कभी नहीं होती। मैं अपने या दूसरे किसी के कार्यों की किसी समय कहीं पर कभी स्तुति और निंदा नहीं करता। शुभ की प्राप्ति होने पर मेरा मन हर्षित नहीं होता और अशुभ की प्राप्ति होने पर कभी खिन्न नहीं होता, क्योंकि मेरा मन नित्य सम ही रहता है। मुनि, मेरे मन की चंचलता शांत हो गई है। मेरा मन शोक से रहित, स्वस्थ, समाहित एवं शांत हो चुका है। इसलिए मैं विकार रहित हुआ चिरकाल से जी रहा हूँ। लकड़ी, रमनी, पर्वत, तृण, अग्नि, हिम, आकाश, इन सब को मैं संभाव से देखता हूँ। जरा और मरण आदि से मैं भयभीत नहीं होता एवं राज्य प्राप्ति आदि से हर्षित नहीं होता। इसलिए मैं अनमय होकर जीवित हूँ। ब्राह्मण, ये मेरा बंधु है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा है एवं ये दूसरे का है, इस प्रकार की भेद बुद्धि से मैं रहित हूँ। ग्रहण और विहार करने वाला, बैठने और खड़ा रहने वाला, सांस और निद्रा लेने वाला ये शरीर ही है, आत्मा नहीं। ये मैं अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं चिरंजीवी हूँ। मैं जो कुछ क्रिया करता हूँ, जो कुछ खाता पीता हूँ, वह सब अहंता ममता से रहित हुआ ही करता हूँ। मैं दूसरों पर आक्रमण करने में समर्थ हुआ भी आक्रमण नहीं करता। दूसरों के द्वारा खेद पहुँचाए जाने पर भी दुखित नहीं होता एवं दरिद्र होने पर भी कुछ नहीं चाहता। इसलिए मैं विकार रहित हुआ बहुत काल से जी रहा हूँ। मैं आपत्ति काल में भी चलायमान नहीं होता।
वरम पर्वत की तरह अचल रहता हूँ। जगत, आकाश, देश, काल, परंपरा, क्रिया, इन सब में चिन्मय रूप से मैं ही हूँ। इस प्रकार की मेरी बुद्धि, इसलिए मैं विकार रहित हुआ बहुत काल से स्थित हूँ। ज्ञान के पारंगत ब्राह्मण एकमात्र आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही धृष्टापूर्वक मैंने जो और जैसा हूँ वह सब आपसे यथार्थ रूप से बता दिया है। श्री विशेष जी ने कहा, ऐश्वर्यपूर्ण पक्षीराज, ये बड़े हर्ष का विषय है जो आपने कानों के लिए भूषण स्वरूप ये अत्यंत आश्चर्यमय अपनी अलौकिक स्थिति मुझसे कही है। वे महात्मा धन्य हैं जो ब्रह्मा जी के समान स्थित अत्यंत धीर जीवी आपके दर्शन करते हैं। यह मेरे नेत्र भी धन्य हैं जो बराबर आपके दर्शन कर रहे हैं। आपने मुझसे बुद्धि को पवित्र करने वाला अपना संपूर्ण जीवन वृत्तांत ज्यों का त्यों ठीक ठीक कहा है। मैंने सब दिशाओं में भ्रमण किया और देवताओं एवं बड़े बड़े तत्ववेताओं की ज्ञान आदि विभूतियों को देखा, परंतु इस जगत में आपके समान दूसरे किसी महान ज्ञानी को नहीं देखा। इस संसार में भ्रमण करने पर किसी को किसी महान पुरुष की प्राप्ति हो भी सकती है, परंतु आप जैसे ज्ञानी महात्माओं का प्राप्त होना तो इस जगत में कहीं भी सुलभ नहीं, अर्थात दुर्लभ है। पुण्यदे एवं विमुक्त आत्मा, आपका अवलोकन करके मैंने तो आज अत्यंत कल्याण कर एक बहुत बड़ा कार्य संपादन कर लिया है। पक्षीराज, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी शुभ गुहा में प्रवेश करो, क्योंकि मध्याह्न कर्तव्य के लिए मेरा समय हो गया है। अतः मैं भी देवलोक में जा रहा हूँ। श्री राम ये सुनकर के चिरंजीवी भुशुंड ने वृक्ष से उतर करके अर्घ्य पाद्य और पुष्पों से त्रिनेत्र धारी महादेव जी के समान मेरी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत भक्ति पूर्वक पूजा की। तदनंतर आप मेरे पीछे चलने के लिए अधिक श्रम ना करें। इस प्रकार कहता हुआ मैं आसन से उठ करके आकाश मार्ग से चला गया। वशुंड का स्मरण करते हुए अरुंधति से पूजित मैंने भी सप्तऋषि मंडल को प्राप्त करके मुनियों का दर्शन किया। श्री राम, सतयुग के प्रथम 2 शतक जब व्यतीत हो चुके थे, तब मेरु पर्वत के उस कल्प वृक्ष पर वशुंड के साथ मैंने पहले पहल भेंट की थी। इस समय सतयुग के क्षीण हो जाने पर त्रेता युग चल रहा है और इस त्रेता युग के मध्य में आप प्रकट हुए। आज से 8 वर्ष पहले सुमेरु पर्वत के उसी शिखर के ऊपर ज्यों का त्यों अजर रूपधारी वह वशुंड मुझसे फिर मिला था। इस प्रकार का विचित्र उत्तम वशुंड वृत्तांत मैंने आपसे कहा। इसका श्रवण और विचार करके जैसा उचित समझे वैसा करें। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, बुद्धिमान वशुंड की इस उत्तम कथा का जो विशुद्ध बुद्धि मनुष्य भली प्रकार विवेक पूर्वक विचार करेगा, वह इस शरीर में जन्म आदि भयों से परिपूर्ण इस माया नदी को पार कर जाएगा। सर्ग 26-27 समाप्त। 28वां सर्ग, क्षीर और संसार की निश्चितता तथा भ्रांति रूपता का वर्णन। श्री विशेष जी कहते हैं, निष्पाप श्री राम, इस प्रकार ये वशुंड वृत्तांत मैंने तुमसे कहा। इस विवेक युक्त यथार्थ बुद्धि से वशुंड मोह संकट से तर गया था। पूर्वोक्त प्राण और अपान की उपासना करने वाले सभी अनासक्त बुद्धि वशुंड की तरह परम पद रूप परमात्मा में स्थिति प्राप्त करते हैं। श्री राम, इन सब विचित्र विज्ञान उपासनाओं का तुमने श्रवण किया। अब बुद्धि का अवलंबन करके जैसा उचित समझो वैसा करो। श्री राम ने कहा, भगवान, आपने जो वशुंड का उत्तम यथार्थ तत्व का बोधक और आश्चर्यजनक श्रेष्ठ चरित्र कहा, उससे मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। भ्रमण, मांस, चर्म और अस्थि से निर्मित शरीर रूपी घर का
जो आपने वर्णन किया है उसकी किसने रचना की, कहाँ से वह उत्पन्न हुआ, किस तरह से स्थित हुआ और उसमें कौन रहता है। श्री विशेष जी ने कहा, राघव, पर ब्रह्म रूप परमार्थ तत्व को जानने के लिए तथा संसार के कारण रूप अनेक दोषों के विनाश के लिए मेरे द्वारा तत्वता कहे जाने वाले इस उपदेश को तुम सुनो। श्री राम, इस शीर रूपी घर का जिसमें हड्डियां ही खंभे हैं, मुख आदि 9 दरवाजे हैं, जो रक्त और मांस से लीपा गया है, वास्तव में किसी ने भी निर्माण नहीं किया है। यह शीर केवल आभास रूप झलक मात्र ही है, बिना निर्माता के ही अज्ञान से भासित होता है। ये देह प्रतीत होता है, इसलिए इसे सत्य कहा गया है, और वास्तव में ये नहीं है, इसलिए असत्य कहा गया है। जैसे स्वप्न काल में ही स्वाप्निक पदार्थ सत्य से प्रतीत होते हैं, किंतु जागृत काल में वे असत्य हैं, उनका अत्यंत अभाव है। तथा जैसे मृग तृष्णा का जल भी मृग तृष्णिका की प्रतीति होने पर भी सत्य सा रहता है, अन्य विचार काल में वे असत्य रहता है, वैसे ही देह की प्रतीति होने पर देह सत्य सी है और आत्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर असत्य है, अर्थात उसका अत्यंत अभाव है। इसलिए ये शीर आदि जो केवल आभास रूपी है, अज्ञान काल में ही प्रतीत होते हैं। श्री राम, भला बतलाओ तो सही कि सुख शैया पर सोए हुए तुम जिस स्वप्न देह से विविध दिशाओं में परिभ्रमण करते हो, वह तुम्हारी देह किस स्थान में स्थित है। सपनों में भी जो दूसरा स्वप्न आता है, उस स्वप्न में जिस देह से बड़े बड़े पृथ्वी तटों पर तुम परिभ्रमण करते हो, वे तुम्हारी देह कहाँ स्थित है। मनोराज्य के भीतर कल्पित दूसरे मनोराज्यों में बड़े बड़े वैभवपूर्ण स्थानों में संकल्प द्वारा जिस देह से तुम भ्रमण करते हो, वे तुम्हारी देह कहाँ स्थित है, अर्थात कहीं नहीं। श्री राम, ये शीर जिस प्रकार मानसिक संकल्प से उत्पन्न अतएव सत्य और असद्रुप है, ठीक उसी प्रकार ये प्रस्तुत शीर भी मानसिक संकल्प से उत्पन्न अतएव सद्रुप और असद्रुप है। ये मेरा धन है, ये मेरा शीर है, ये मेरा देश है। इस प्रकार की जो ब्रह्म जनित प्रतीति होती है, वह भी अज्ञान से ही होती है, क्योंकि धन आदि सब कुछ चित्त जनित संकल्प का ही कार्य है। रघुनंदन, इस संसार को एक तरह का दीर्घ स्वप्न, दीर्घ चित्त ब्रह्म या दीर्घ मनोराज्य ही समझना चाहिए। स्वप्न और संकल्पों से, मनोराज्यों से जैसे एक विलक्षण बिना हुए ही जगत की प्रतीति होती है, वैसे ही ये व्यवहारिक जगत को स्थिति भी एक प्रकार से संकल्प जनित एवं विलक्षण अनिर्वचनीय ही है, क्योंकि वह बिना हुए ही प्रतीत होती है। श्री राम, पौरुष प्रयत्न से मन को अंतर्मुख बनाने पर जब परमात्मा के तत्व का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है, तब ये जगत आधार संकल्प चिन्ह में परमात्म रूप अनुभव होने लगता है। किंतु यदि उसकी विपरीत रूप से भावना की जाए तो विपरीत ही अनुभव होने लगता है। भावना के अनुसार ही संसार है, क्योंकि ये वह है, ये मेरा है और ये मेरा संसार है। इस प्रकार की भावना करने पर देह आदि जगद्रूप संकल्प जो सत्य सा प्रतीत होता है, वह केवल सुदृढ़ भावना से ही होता है। दिन के व्यवहार काल में मनुष्य जैसा अभ्यास करता है, वैसा ही स्वप्न में उसे दिखलाई पड़ता है। उसी प्रकार बार बार जैसी भावना की जाती है, वैसा ही ये संसार दिखलाई देता है। जैसे स्वप्न काल में थोड़ा सा समय भी अधिक समय प्रतीत होता है, वैसे ही ये संसार अल्पकाल स्थायी और विनाशशील होने पर भी स्थिर प्रतीत होता है। जैसे सूर्य की किरणों से मरुभूमि में मृग तृष्णा नदी दिखाई देती है, वैसे ही
ये पृथ्वी आदि पदार्थ वास्तविक न होने पर भी संकल्प से सत्य से दिखाई देते हैं। जिस प्रकार नेत्रों के दोष से आकाश में मोर पंख दिखाई देते हैं, ऐसे ही बिना हुए ही ये जगत मन के भ्रम से प्रतीत होता है, किंतु दोष रहित नेत्र से जैसे आकाश में मोर पंख नहीं दिखाई देते, वैसे ही यथार्थ ज्ञान होने पर ये जगत दिखलाई नहीं पड़ता। श्री राम, जिस प्रकार डरपोक मनुष्य भी अपने कल्पित मनोराज्य के हाथी, बाघ आदि को देख करके भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि यह मेरी कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है, वैसे ही यथार्थ ज्ञानी पुरुष इस संसार को कल्पित समझ करके भयभीत नहीं होता, क्योंकि ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों जगत प्रतीति मात्र ही हैं। वे वास्तव में नहीं हैं, इसलिए सत्य नहीं है, और उनकी प्रतीति होती है, इसलिए उनको सर्था असत्य भी नहीं कह सकते। अतएव अन्य कल्पनाओं का अभाव ही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है। इस संसार में व्यवहार करने वाले सभी मनुष्यों को अनेक प्रकार की आपदाएं स्वाभाविक ही प्राप्त हुआ करती हैं, क्योंकि ये जगत समूह वैसे ही उत्पन्न होता है, बढ़ता है और विकसित होता है। जैसे समुद्र में बुदबुदों का समूह, फिर इस विषय में शोक ही किया। परमात्मा जो सत्य वस्तु है वह सदा सत्य ही है, और ये दृश्य जो असत्य वस्तु है वह सदा असत्य ही है। इसलिए माया रूप विकृति के वैचित्र्य से प्रतीयमान इस प्रपंच में ऐसी दूसरी कौन वस्तु है जिसके विषय में शोक किया जाए। इसलिए असत्य बहुत इस संसार में तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे रज्जु से बैल दृढ़ बंध जाता है, वैसे ही आसक्ति से ये मनुष्य दृढ़ बंध जाता है। अतः निष्पाप श्री राम, ये सब ब्रह्म रूपी है, इस प्रकार समझ करके तुम आसक्ति रहित हुए इस संसार में विचरण करो। मनुष्य को विवेक बुद्धि से आसक्ति और अनासक्ति का परित्याग करके अनायासी शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। शास्त्र निषिद्ध कर्मों का कभी नहीं, अर्थात उसकी श्रद्धा उपेक्षा कर देनी चाहिए। ये दृश्यमान प्रपंच केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं है। यूँ जिस मनुष्य को भली भांति अनुभव हो जाता है, वह अपने भीतर परम शांति को प्राप्त कर लेता है, अथवा मैं और ये सारा प्रपंच चैतन्यात्मक पर ब्रह्म स्वरूपी। इस प्रकार अनुभव करने पर अनर्थकाली ये व्यर्थ जगद्रूपी आडंबर प्रतीत नहीं होता। श्री राम, जो कुछ भी आकाश में या स्वर्ग में अथवा इस संसार में सर्वोत्तम परमात्म वस्तु है, वह एकमात्र राग द्वेष आदि के विनाश से ही प्राप्त हो जाती है। किंतु राग द्वेष आदि दोषों से आक्रांत हुई बुद्धि के द्वारा जैसा जो कुछ किया जाता है, वह सब कुछ मूढ़ों के लिए तत्काल ही विपरीत रूप दुख रूप हो जाता है। जो पुरुष शास्त्रों में निपुण, चतुर एवं बुद्धिमान होकर भी राग द्वेष आदि से परिपूर्ण है, वे संसार में श्रीकाल के तुल्य हैं। उन्हें धिक्कार है। धन, बंधुवर्ग, मित्र ये सब बार बार आते और जाते रहते हैं, इसलिए उनमें बुद्धिमान पुरुष क्या अनुराग करेगा? कभी नहीं। उत्पत्ति विनाशशील भोग पदार्थों से परिपूर्ण संसार की रचना रूप ये परमेश्वर की माया आसक्त पुरुषों को ही अनर्थ गर्तों में ढकेल देती है। राघव, वास्तव में धन, जन और मन सत्य नहीं है, किंतु मिथ्या ही दीख पड़ते हैं, क्योंकि आदि और अंत में सभी पदार्थ सत्य हैं और बीच में भी क्षणिक एवं दुखप्रद हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष आकाश वृक्ष के सदृश कल्पित इस संसार से कैसे प्रेम करेगा? सर्ग 28 समाप्त।